नमस्कार, मैं अंकित खरे। मधुबनी पेंटिंग के चटक रंगों से सजे कोहबर, रसोई से आती लिट्टी चोखे की खुशबू, भोजपुरी गीतों की मिठास, आंचलिक कथाकार की कहानियों को जिस राज्य ने अपनी धरोहर के रूप में संजोया है, दुर्भाग्यवश आज उसकी पहचान गरीबी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, साक्षरता की कम दर, प्राकृतिक आपदाओं और पिछड़ेपन से होती है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार की धरती आज विकास के सभी आयामों पर पिछड़ रही है। यही कारण है कि बिहार के विकास के लिए बहुत लंबे समय से वहाँ की विधायिका और मुख्यमंत्री उसे विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार विशेष राज्य का दर्जा लेके रहे। एक बार फिर संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ विशेष राज्य दर्जे की मांग ने तूल पकड़ा है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा की गई SCS यानी विशेष राज्य दर्जे की मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। लेकिन यहाँ हमारे जहन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये विशेष राज्य दर्जा क्या है, क्यों कई सरकारें इसकी मांग कर रही हैं, विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं, विशेष राज्य दर्जा मिलने से राज्य को क्या लाभ मिल सकते हैं और केंद्र सरकार इसे देने में इतनी आनाकानी क्यों करती है और बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है विशेष राज्य दर्जा। भारत के पूर्वी हिस्से में बसा राज्य बिहार जो खुद विराट ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है, लेकिन मौजूदा समय में आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। तराई में बसा ये राज्य कृषि प्रधान है, लेकिन यहाँ के किसान कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। साथ ही राज्य में बुनियादी ढांचे की भी कमी है। इन सभी कारणों से बिहार सरकार और वहाँ के लोग विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, ताकि राज्य को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके और विकास कार्यों को गति दी जा सके। वहीं विशेष राज्य के दर्जे की बात करें तो ये एक ऐसा विशेषाधिकार है जो केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य को प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। साल 1969 में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महावीर त्यागी की अध्यक्षता में गठित 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का प्रावधान शुरू किया गया था। विशेष श्रेणी का दर्जा किसी पिछड़े राज्य को उसकी विकास दर के आधार पर दिया जाता है। यदि कोई राज्य भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तो उसे कर और शुल्क में विशेष छूट देने के लिए एक विशेष दर्जा दिया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान किसी राज्य को उसके समग्र विकास के लिए विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। बता दें कि पहली बार ये दर्जा 1969 में तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को प्रदान किया था। समय के साथ अन्य राज्यों को भी विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया, जिसमें भारत का नवगठित राज्य तेलंगाना भी शामिल है। तेलंगाना को ये दर्जा इसीलिए दिया गया क्योंकि वो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था। इसके अलावा यदि विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य विकास के लिए प्राप्त धनराशि को एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं कर पाते तो शेष धनराशि आगामी सत्र के लिए संरक्षित कर दी जाती है और समाप्त नहीं होती है, जबकि अन्य राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि को विकास कार्यों के बाद शेष बचने पर केंद्र सरकार को वापस करना पड़ता है। विशेष श्रेणी के दर्जे वाले राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, आयकर
और कॉर्पोरेट कर में भी महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं। साथ ही केंद्र के सकल बजट का 30% हिस्सा विशेष श्रेणी के राज्य के हिस्से में आता है। तो आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि आखिर क्यों आसानी से नहीं मिलता विशेष श्रेणी का दर्जा। विशेष श्रेणी का दर्जा देने के बाद केंद्र सरकार को संबंधित राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है, जो केंद्र सरकार के संसाधनों पर दबाव डालता है। इससे विभिन्न राज्यों के बीच धन के आवंटन को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही इससे गैर विशेष श्रेणी दर्जा राज्यों के बीच असमानता की भावना या असंतोष भी उत्पन्न हो जाता है और दूसरे राज्य भी कुछ विशिष्ट समस्याओं को आधार बनाकर विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं बिहार क्यों विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग कर रहा है। बिहार को लंबे समय से औद्योगिक विकास की कमी और सीमित निवेश अवसर सहित महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साल 2000 में राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप ज़्यादातर उद्योग झारखंड में स्थानांतरित हो गए, जिससे बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास की समस्याएं बढ़ गईं। इसके अलावा बिहार प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है, जैसे उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ और दक्षिणी क्षेत्र में गंभीर सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं। ये बार बार आने वाली आपदाएं कृषि गतिविधियों को बाधित करती हैं, जिससे वहाँ की आजीविका और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो रही है। साथ ही बिहार में बुनियादी ढांचे का अभाव है, विशेषकर सिंचाई सुविधाओं और जलापूर्ति के मामले में। सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। बिहार में गरीबी की दर बहुत अधिक है तथा बिहार बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। बिहार में लगभग 94 लाख परिवार गरीबी रेखा में रहते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा देने से बिहार सरकार को अगले 5 वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जो राज्य के विकास में सहायक होगी। तो आज हमने जाना कि विशेष श्रेणी के दर्जे के विभिन्न आयामों और बिहार की विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग के बारे में। इसी तरह की रोचक जानकारी से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए। हमारे साथ फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।